बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 44वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम के मुखातिब के मुद्दा या मकसद को सुन और समझ कर अपने इल्म और तजुर्बे की रोशनी में राय दे सके। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले है मुखातिब के मुद्दा को समझना। मुखातिब जो आपसे, मुखातिब यानी कि आपसे बात कर रहा, जो आपके सामने आपसे हम कलाम, उसको मुखातिब कहते हैं। उसके मुद्दा, मुद्दा किसे कहते हैं? उसकी बात को समझना, ठीक है, जो वो कहना चाहता है। इल्म और तजुर्बे की रोशनी में एक बेहतरीन राय कायम करना है, ठीक है। इबलाग जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ये महज बोलने का नाम नहीं है। सिर्फ बोलना इबलाग नहीं होता कि एक बंदा बोलता उसी को इबलाग कहते हैं। इबलाग का मतलब अरबी जुबान का लफ्ज है बात को पहुंचाना दूसरों तक, ठीक है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, उसको इबलाग और इंग्लिश में इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरे की बात को उसके असल मकसद के साथ समझना, ये असल महारत है, ठीक है। असल महारत क्या है कि दूसरे की बात, जो आपके सामने आपका मुखातिब है, उसकी बात को सुन के समझ के असल मकसद के साथ, ठीक है, जो वो बयान करना चाहता, उसको बयान करने का मकसद क्या है, ये है असल महारत, ठीक है। बेहतरीन इबलाग के 3 बुनियादी रुकन है। सबसे पहले सुनना, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से जब आपने ये काम किया, उसके बाद समझना यानी कि मानी तलाश करना दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे राय देना, जो आपने सुना है समझा, फिर आप उसको जवाब दे, ठीक है। मुखातिब का असल मुद्दा कैसे समझे? सबसे पहला, अल्फाज का इंतखाब, वो क्या कह रहा है, ये चीज़। उसके बाद उसका लहजा या जज्बा क्या है, खुशी वाला है, गम वाला है, गुस्से वाला है या नसीहत वाला है। उसका पस मंज़र, बात किस माहौल या तनाजुर में कही, ये 3 चीज़ों को मद्देनजर रखना है। फिर आप उसका मुद्दा यानी कि वो जो कहना चाहता है, ठीक है, उसका मकसद, बात करने का मकसद क्या है, आप उसको बआसानी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राय कायम करने से पहले सोच, ठीक है, यानी कि अगर आपने अपनी राय कायम करनी है, उससे पहले सोचना। इल्म, इस मौजू पर आपके पास क्या मुस्तनिद मालूमात है, यानी कि जो चीज़ आप बोलना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं लोगों के, और उस पर अपनी राय कायम करना चाहते हैं। बाज़ लोग क्या होते हैं, वैसी बात बता देते हैं, उनको पता नहीं होता, तो उनकी बात झूठी होती है, ठीक है। जो बंदा राय कायम करता है, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाता है, क्या आया कि जिस चीज़ पर वो बात कर रहा है, मिसाल के तौर पे आजकल जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, या जंगी हालात है या कोई और मसाइल है, ठीक है, महंगाई है, महंगाई के मुतालिक क्या उसके पास मुतालिक मालूमात है? अगर है तो फिर वो अपना जो है वो राय कायम कर सकता है। अगर नहीं तो फिर वो वैसे ही कहेगा कि जिस तरह आम लोग कहते हैं हाँ महंगाई होगी, लेकिन उसको पता नहीं होता कि महंगाई क्यों हुई है, इसके पीछे पस मंजर क्या, सबब क्या। तजुर्बा, क्या आपने खुद या किसी और ने सूरत हाल का सामना किया? अगर आपके पास 2 चीजें हैं तो फिर आप अपनी राय को कायम कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास उस चीज के मुतालिक जिसके बारे में आपने अपनी राय कायम करनी है, इल्म होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और आप के तजुर्बा होना चाहिए कि खुद आपके पे वो चीज बीती हो, आपने उनका सामना किया हो, ठीक है। इल्म और तजुर्बे का तकाबुली जायजा। इल्म कहाँ से आएगा? इल्म आपका किताबों और हकाइक से मिलता है, अखबार से, आप लोगों के तबसरे सुनते हैं, अखबारात, ठीक है, सोशल मीडिया से आपको, आपके पास आता है, किताबें आप पढ़ते हैं, आपको इल्म आता है। तजुर्बा कहाँ से आता है? जिंदगी के मुशाहदे से, हालात से, ठीक है। और इल्म ये बताता है कि क्या दुरुस्त है, तजुर्बा ये सिखाता है कि क्या बेहतर है, ठीक है। तजुर्बा इंसान को सिखाता है, इल्म इंसान को बतलाता है। उसके बाद एक दानिशमंदाना राय की 3 बुनियादी अलामात है, ठीक है। सबसे पहले, जानिबदारी से पाक होनी चाहिए आपकी राय, किसी की तरफदारी नहीं करनी कि ये मेरे खाला का बेटा है, मामू का बेटा है, वालिद है, वालदा है, नहीं, तरफदारी नहीं करनी है। हक सच जो है ना, आपने उस पर अपनी राय को कायम करना। उसके बाद दूसरा, जिससे दूसरों का फायदा हो, दिल शिकनी ना हो, ठीक है, यानी कि उसका दिल जो है ये ना हो कि आपकी बात से वो गुस्सा कर जाए, या आपकी बात से इतनी तलख हो कि उसके लहजे पे जो है ना जाके सीधा वार करे, उसका दिल छलनी कर दे। मुख्तसर और जामे, लंबी चौड़ी बात करने की बजाय बिल्कुल असर टू द पॉइंट आपने बात करनी है। उसके बाद ये है अमली मश्क, ठीक है, फहम के इस अरसे का इस्तेमाल, कि मुझे लगता है कि किताबें पढ़ना वक्त का ज़िया है,
सब कुछ तो इंटरनेट पर मिल जाता है। आपका दोस्त आपसे ये कहता है, आपका जवाब क्या होना चाहिए? अगर आपका दोस्त कहता है कि आप पढ़ते हैं, आप किताबें क्यों पढ़ते हैं, सब कुछ तो जो है मोबाइल पे लिखा हुआ, चैट जीपीटी है, ठीक है, जिमनाई है, इस तरह की चीज़ें, तो आप ये वक्त को ज़ाया क्यों करते हैं? ठीक है, तो अब आप इसमें अपनी राय कायम करें। ये सवाल आपसे अक्सर दोस्त कहते हैं, ठीक है, जो पढ़ते नहीं है ना पढ़ने देते हैं। तो मुद्दा समझे, दोस्त टेक्नोलॉजी को अहमियत दे रहा है मगर मुताले की गहराई से ना वाकिफ़ है। अब जो आपका इसका मुद्दा क्या है दोस्त का, वो टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि आप किताबों से ना पढ़ें, आपके पास मोबाइल है, उसकी यानी कि अहमियत को बता रहा है, लेकिन मुताले की गहराई से उसको पता नहीं है, मुताले की गहराई यानी कि पढ़ने से। उसके बाद दूसरा, इंटरनेट पर मालूमात बिखरी है जबकि किताबें गहराई और तवज्जो देती है। दूसरा, आपके पास इल्म तजुर्बा ये होना चाहिए कि इंटरनेट पर आपको वो टोटकी जो है ना वो चीज़ें मिलेगी, और किताबें आपको मुकम्मल रहनुमाई जो है ना वो दे सकती है उसमें, क्योंकि तरतीब से लिखा होता है। मतवाज़न राय, आपकी बात दुरुस्त है कि इंटरनेट तेज़ है लेकिन किताबें हमें सब्र और मौजू पर मुकम्मल गिरफ्त सिखाती, ये आपकी राय होनी चाहिए अच्छी। उसके बाद, बोलने से पहले तनकीदी सोच के जो है 3 दरवाजे हैं ये सामने। क्या मैंने मुखातिब की पूरी बात गौर से सुनी है जो आपके सामने? क्या मैं इस मौजू के बारे में मुस्तनिद मालूमात रखता हूँ? क्या मेरी इस राय से कोई मस्बत तब्दीली या फ़ायदा होगा? अगर किसी एक सवाल का जवाब नहीं है तो आपने रुक जाना है, ठीक है। ये 3 चीज़ों को दोबारा फिर देख लें। क्या मैंने जो सामने बात कर रहा हूँ उसकी बात को सुन रहा हूँ, ठीक है। क्या इस मौजू के बारे में जो वो बात कर रहा है मेरे पास कोई मालूमात है, इल्म है? क्या मेरी इस राय से कोई मस्बत तब्दीली या फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बेहतरीन राय क्या होती? खामोशी। अपनी बात जो है वो अगर आपको नहीं पता तो आप उसके बारे में खामोश, क्योंकि खामोशी आधा इल्म होता है, ठीक है। तो ये था हमारा काम। तदरीसी जांच जो है ये आपने करना है। क्लास में जो मुतालिका असातिज़ा ये तदरीसी जांच करवाएंगे, उसके बाद निखार का काम होगा जो घर में आप करेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।